यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज बिल्कुल नए अंदाज में। लखनऊ में आग का जबरदस्त तांडव देखने को मिला। करीब 150 से 200 झुग्गियां आग की चपेट में आ गईं और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। करीब 2 घंटे में फायर ब्रिगेड इस पर काबू पाने में कामयाब रहा। खुद पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने घटनास्थल का जायजा लिया। हाथरस कांड में सीबीआई टीम ने केस से जुड़े हुए दस्तावेज ले लिए। आज से सीबीआई की जांच शुरू हो जाएगी। सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रहेगी और 15 दिन तक हाथरस में रुककर मामले की जांच करेगी। झांसी में पॉलिटेक्निक कॉलेज में दिन दहाड़े मनचलों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग युवती अपने दोस्त से मिलने आई है। आरोप है कि युवक की मारपीट कर लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप किया और लूटपाट के अलावा वीडियो भी बनाया। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत आधा दर्जन को पकड़ लिया गया है। कानपुर में लव जिहाद के मामले नहीं रुक रहे हैं। एक ही इलाके में 5 आरोपियों के नाम सामने आने के बाद लव जिहाद के मामलों में विदेशी फंडिंग का एंगल जुड़ गया है। एक बार फिर से हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के बाद शादी करने का मामला सामने आया। प्रयागराज में प्रेमिका से मिलने पहुंची प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी गई। गांव वालों ने खंभे से बांधकर प्रेमी को बेरहमी से पीटा। ये युवक प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। वाराणसी के मंडवाडी स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन रखा गया है, लेकिन आज भी स्टेशन का मुख्य द्वार बेनाम है। इससे यात्री परेशान। आपको बता दें कि मंत्रालय की मंजूरी के बाद मंडवाडी स्टेशन पर अधिकारियों ने दौरा किया था, लेकिन अब तक बनारस स्टेशन का बोर्ड तक नहीं लगा है। मेरठ में एनसीईआरटी किसानों के फर्जीवाड़े में भाजपा नेता का नाम सामने आने का मुद्दा फिर गर्मा गया है। यहां सपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोपी भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी न होने पर अफसरों को बर्फ की सिल्ली देकर चेतावनी दी। ग्रेटर नोएडा के बिस्ट्रक में मामूली बात पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस विवाद में कुछ लोगों ने दंपति पर हमला कर दिया। आरोपी ने दंपति की जमकर मारपीट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब इस पूरे मामले में दबंगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग तेज हो गई। गाजियाबाद में सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। हाथरस गैंगरेप के सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद यहां डासना जेल में तैयारी शुरू हो गई है। संभावना है कि हाथरस कांड के आरोपियों को डासना जेल में ट्रांसफर किया जाए। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ऑन डिमांड हथियार बनाने की फैक्ट्री पर शिकंजा कसा। मुखबिर की सूचना पर की गई छापेमारी में इस फैक्ट्री का खुलासा हुआ। यहां पर बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर काफी हथियार अपने कब्जे में लिया और इन हथियारों को 4 से 5 हजार रुपए में बेचा जाता था। सहारनपुर में पुलिस की शातिर अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर बदमाशों के फायरिंग करने पर दोनों तरफ से गोलियां चली। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे चोरी की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किए गए। आगरा में स्वाट टीम और आत्मदौला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 13 साल से पुलिस अभिरक्षा से फरार चल रहे 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी गुड्डू को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से तमंचा और बाइक बरामद की गई है। इस शातिर पर एटा और आगरा के कई थानों में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इसने साल 2000 में संजय डॉन की हत्या की थी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा इन दिनों एक्शन मोड में हैं। मथुरा में मंत्री जी ने लगातार निरीक्षण किए। जिला अस्पताल के बाद चौकी थानों में जाकर व्यवस्थाएं देखी। इसके अलावा विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। हाथरस में मासूम से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने फरार मौसी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की बड़ी बहन को भी पुलिस ने मौसी से बरामद किया है। मौसी के लड़के ने ही मासूम के साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी और इस मामले की लापरवाही को लेकर अब कोतवाल को निलंबित भी किया गया था। एटा में किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला सामने आया है। अलीगंज एसडीएम राजीव पांडे की जांच के बाद 46 जनसेवा केंद्र संचालकों सहित कृषि विभाग के कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच में पता चला है कि करीब 4000 अपात्रों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा था। घोटाले में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है। मुरादाबाद में बीजेपी नेता पर शोरूम में घुसकर व्यापारी से मारपीट करने का आरोप लगा, जिसको लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पीड़ित व्यापारी ने अपनी जान को खतरा बताया, जिसके बाद सिविल लाइन थाने में बीजेपी नेता और करीब 5 से 6 साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
हापुड़ में शादी का झांसा देकर युवती से रेप का मामला सामने आया है। एक फौजी पर शादी की बात कहकर 2 साल तक रेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिरोजाबाद में पार्षद की बेटी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोप है कि मासूम के साथ नशे में धुत शख्स ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और परिवार के विरोध करने पर मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। बागपत में नदी से साधु का शव मिला है। शुरुआत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस डूबने को मौत का कारण बता रही है। यमुना नदी में मिला साधु का शव मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गया था। इसके बाद पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की वजह सामने आई। प्रतापगढ़ में फायर ब्रिगेड में तैनात सिपाही को अवैध वसूली भाग पड़ गए। एसपी का नंबर हैक करके थानाध्यक्ष से 31,000 रुपए मांगने पर हंगामा मच गया, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इस सिपाही को फंसाया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक दिन के दौरे पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर पहुंची। यहां पर उन्होंने अखिलेश के सीएम योगी पर दिए गए बयान पर पलटवार किया और कहा कि अगर सीएम योगी का डीएनए टेस्ट होगा तो विकास पुरुष के नाम से जाना जाएगा और अखिलेश का नफरत की राजनीति से जुड़ा। बलिया में बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को समझने के लिए आप किस विद्यालय की स्थापना करें। चीन पर राहुल के बयान पर कहा कि जब 70 साल तक रही कांग्रेस सरकार चीनी सेना को पीछे नहीं धकेल पाए तो फिर इनको अध्ययन करने की जरूरत है। गोंडा में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी अपने दादा के कर्मों का फल भोग रहे हैं। सारे अन्याय का फल राहुल बाबा को मिल रहा है। बस्ती में यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष साजन कुमार लल्लू ने कांग्रेस की जोनल समीक्षा बैठक की और आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति पर लंबी बैठक हुई। यहां पर अजय लल्लू ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। बरेली में शराबी पति की करतूत ने सबको दहशत में डाल दिया। यहाँ इस शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की, घर में आग लगा दी और महिला पूरी तरह से झुलस गई। सुल्तानपुर में दियारा गांव में सड़क को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद दबंगों ने दूसरे पक्ष पर जमकर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से दबंगों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कर दिया है। आजमगढ़ में मंदिर से मुकुट चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने सिकंदरपुर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति से मुकुट चोरी किया था। इसके बाद पुलिस ने मुकुट बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। मऊ में ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा शख्स अभी उसकी हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बहराइच में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसका शव फंदे से लटका मिला है। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में महिला के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जालौन में पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर कहासुनी हुई और फिर खूनी खेल शुरू हो गया। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्नाव में घर के अंदर भाई बहन की करंट लगने से मौत हो गई। इसके बाद परिवार में कोहराम मचा है। दरअसल बिजली आपूर्ति तार में करंट आने से दोनों भाई बहन चपेट में आ गए और इससे दोनों की मौत हो गई। सीतापुर में भी करंट लगने से 3 लोगों की जान चली गई। यहां पर निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय पर के पास लापरवाही बरती गई। पास से ही गुजरे 11,000 वोल्टेज की बिजली लाइन की अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ा। लाइन सरिया से टच होने की वजह से 2 नाबालिग समेत 3 लोग झुलस गए, जिनकी मौत हो गई। रायबरेली में 2 जवानों की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। पहले गश्त कर रहे पीआरवी चालक को बेकाबू ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस ट्रक को पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी की गई और चेकिंग में भूमिका निभा रहे 2 पीआरडी जवानों को दूसरे ट्रक ने टक्कर मारी। इसमें एक पीआरडी जवान की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हापुड़ में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हो गई। यहां पर गौकशी कर रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। रामपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक मां अपने 3 साल के मासूम को घर में छोड़कर फरार हो गई। साथ में जेवर और 10,000 की नकदी लेकर भागी महिला के पति ने गुमशुदगी की तहरीर दी है।
शामली में होमगार्ड पर महिला से छेड़खानी का आरोप लगा। यहां पर लिफ्ट देने के बाद होमगार्ड ने महिला से छेड़खानी की, जिसके बाद महिला ने बाइक से कूदकर खुद को बचाया। अब घायल महिला ने होमगार्ड के खिलाफ केस दर्ज करवाया। भदोही में ग्राम प्रधान को कथित नक्सलियों ने धमकी भरा पत्र भेजा है। इसमें 2 लाख रुपए की मांग करते हुए प्रधान के घर पर 2 बम रखने का दावा किया गया है। इसके बाद पुलिस ने आनन फान में पूरे घर की पड़ताल की तो बम के कुछ अंश घर के अंदर मिले। महाराजगंज में एआरटीओ की सख्ती के बाद भी ओवरलोडिंग ट्रकों का खेल जारी है। यहाँ पर आधा दर्जन ठेकेदारों ने एआरटीओ के दोहरे मापदंड से नाराज होकर नारेबाजी की और खुद ही ओवरलोडेड ट्रक को रोककर एआरटीओ को बुलाया, जहां पर नोक झोंक भी हुई। गोरखपुर में सड़क पर एक राहगीर को 76,000 रुपए मिले हैं, जिनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दरअसल बाइक से जा रहे शख्स को सड़क पर ये रुपए पड़े मिले थे। इसके बाद वहां भीड़ जमा होने पर यह रकम पुलिस को सूचना देकर दे दी गई। कुशीनगर में यातायात सप्ताह को लेकर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इसको लेकर पुलिस की तरफ से सफाई अभियान भी चलाया गया और सड़क पर चल रही गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाया गया, साथ ही लोगों को मिठाई खिलाकर जागरूक किया। कन्नौज के सदर कोतवाली इलाके में भरे बाजार बीच सड़क पर महाभारत हुई। यहां आलू खरीदने के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्षों के बीच लाठियां और धारदार हथियार चले और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस खूनी संघर्ष में करीब 12 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। जौनपुर के बिशनपुर गांव जमीन विवाद को लेकर हंगामे की तस्वीरें सामने आई है। यहां पर 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, जिसमें महिलाएं समेत 14 लोगों के घायल होने की खबर है। इस मारपीट का वीडियो वायरल है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके 6 आरोपियों को जेल भेज दिया। संत कबीरनगर में पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर छापा मारा। यहां से पुलिस को नशे के सामान के अलावा आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं। इसके बाद पुलिस ने बार संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह हुक्का बार पुरानी सब्जी मंडी के पास चल रहा था। औरैया में बीच सड़क पर 2 पशुओं की लड़ाई देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहाँ पर 2 सांडों के बीच में भयंकर जंग हुई। ये संग्राम इतना खतरनाक था कि दोनों की लड़ाई के बीच में एक जिम के अंदर तक ये घुस गए। मुश्किल से यहाँ पर लोगों ने अपनी जान बचाई। सोनभद्र में एक पिकअप ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग जख्मी हो गए, जबकि दूसरे बाइक सवार की हालत को गंभीर देखते हुए उसे अस्पताल रेफर किया गया। बिजनौर में जमीन विवाद को लेकर आरोपी ने चाचा के लड़के को गोली मार दी, जिसकी हालत गंभीर बताए जा रहे उसे मेरठ रेफर किया गया है। दरअसल पुरानी जमीन विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस तफ्तीश कर रही है। मुरादाबाद की पीतम नगर एकता कॉलोनी में लापरवाही से जिंदगी खतरे में चली गई। यहां गाड़ी में कूड़ा भर रहे सफाई कर्मचारी की हाईटेंशन वायर्स की चपेट में आने से गंभीर रूप से वो जख्मी हुए। दरअसल जब युवक गाड़ी में अंदर कूड़ा दबा रहा था, तभी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और सफाई कर्मचारी बिजली की चपेट में आ गया। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 2 मुहर सांपों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तस्कर इन सांपों को करोड़ों रुपए में बेचा करते थे और पुलिस ने इनके पास से एक कार भी जब्त की है और कई धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा न मिलने को लेकर राज्यसभा सांसद नीरज शेखर से बात की गई। उन्होंने बताया कि किसानों को काफी नुकसान हुआ है, इसके लिए डीएम से बात चल रही है। यहाँ पिछले 3 से 4 सालों से मगई नदी में जलस्तर बढ़ने से फसल बर्बाद हो जाती है। शामली के कैराना में भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत की। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी सरकार पर हमला बोला। कहा कि मौजूदा सरकार में किसान त्रस्त है, न किसानों का बकाया गन्ना भुगतान हो रहा है, न उनकी कोई सुनवाई हो रही है। साथ ही कृषि कानून को लेकर इसे किसान विरोधी बताया। अयोध्या में युवक के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधान के घर पर पुलिस ने जेसीबी चलवाई है। दरअसल सेना में भर्ती की तैयारी को लेकर घर से निकले युवक का अपहरण के बाद कोई सुराग नहीं लगा है। कानपुर देहात पहुंचे बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कृषि कानून को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। वहीं विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। कहा विपक्ष सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। हरदोई में तमाम कोशिशों के बाद भी सरकारी स्कूलों की हालत नहीं बदली है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय के गेट पर जानवर बांधे जाने और छत पर ग्रामीणों के फसल सुखाने की तस्वीरें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि यह प्रधानाचार्य की सहमति पर होता है। हालांकि अब खबर दिखाने के बाद बीएसए ने कार्रवाई की बात कही।
कन्नौज पुलिस ने भैंस के विवाद में अजीबोगरीब काम किया। यहां पर दो पक्षों ने भैंस को लेकर अपनी अपनी दावेदारी रखी थी, लेकिन पुलिस ने भैंस पर ही न्याय छोड़ दिया और कहा कि भैंस खुद मालिक को पहचान कर उसके साथ चली। मिर्जापुर में जमीन से वंचित लोगों को मालिकाना हक देने का शुभारंभ किया गया। जमीन पर रह रहे गरीबों को मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत यहां लाभार्थियों को लाभ देने का सिलसिला शुरू किया है। ये मोदी से बात करने के बाद बाराबंकी के दो लाभार्थी खुश दिखे। दरअसल स्वामित्व योजना के तहत इन्हें लाभ मिलने के बाद पीएम मोदी ने इन्हें वर्चुअली इनसे बात की थी, जिसके बाद से दोनों खुश दिखाई दिए। बांदा में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी। जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर ने फांसी लगाकर जान दे दी। रविवार की देर शाम उनका शव संदिग्ध अवस्था में मिला। अभी आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार सद्भावना मंडप का शिलान्यास किया गया। सद्भावना मंडप के लिए जमीन की व्यवस्था जिलाधिकारी के आदेश पर नगरपालिका परिषद द्वारा की गई। शिलान्यास सदर विधायक बल्टू राम ने किया। ये सद्भावना मंडप गरीब लड़कियों की शादी के लिए बनवाए गए। अमेठी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चाहने वालों ने उनके लिए अनुष्ठान किया। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संक्रमित हो गए हैं और कोरोना संक्रमण की वजह से 7 दिन का यह अनुष्ठान किया गया और साथ ही 51,000 महामंत्रों का जाप किया गया। हमीरपुर में एक महिला के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां महिला का घर खाली करवाने के लिए उसे पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। उसके घर के सामान को बाहर सड़क पर फेंक दिया गया और मामले में पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। महोबा में चुनावी रंजिश के चलते दिन दहाड़े ग्राम प्रधान को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। पूर्व प्रधान पर हत्या का आरोप लगा है। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी को गोली मारने के मामले में संत समाज में आक्रोश है। इसके विरोध में साधुओं का जत्था अयोध्या से गोंडा पहुंचा। परमहंस दास जी महाराज ने कहा कि अपराधियों को उम्र कैद की सजा दी जाए। नोएडा में मजदूरों से भरा हुआ तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराया और इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। अम्बेडकर नगर में थाना अध्यक्ष की अपराधी के घर दबिश को लेकर हुई बात के मामले में पुलिस बचाव कर रही है। कार्रवाई के बजाय एसओ को सिर्फ हिदायत देकर छोड़ा गया है। आपको बताएं कि वायरल ऑडियो में थाना अध्यक्ष अपराधी से घर पर दबिश डालने का वक्त पूछ रहे थे। सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत डुमरियागंज में अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहाँ पर अवैध रूप से निर्माण किया गया करोड़ों की दुकानों को प्रशासन ने हटा दिया। दरअसल कई दुकानों को सरकारी जमीन पर तक बनाया गया था। बहराइच के जंगल में अचानक हाथियों की आमद से जंगल में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यहाँ दर्जनों हाथी बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और घरों को भी तहस नहस कर देते हैं। इन हाथियों को भगाने के लिए वन अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। बुलंदशहर के औरंगाबाद में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि तेज आवाज पर म्यूजिक बजाने को लेकर पहुंचे नशे में धुत सिपाहियों ने पति पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस का घेराव भी कर लिया। वीडियो में पुलिस की जीप के अंदर शराब की बोतलें भी दिखाई दे रही हैं। चित्रकूट में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हाई स्कूल और इंटर की मेधावी छात्राओं, खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। अमरोहा की नौगांव विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। डॉक्टर कमलेश को प्रत्याशी बनाया गया। हाथरस कांड में आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। इसके लिए हाथरस से पीड़ित परिवार लखनऊ रवाना हो चुका है। उनके साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर में संदिग्ध हालत में महिला की मौत हो गई। परिजनों ने प्रेमी पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। प्रेमी और उसके परिजन घर से फरार। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठने लगी है। अयोध्या में परमहंस दास ने आमरण अनशन की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए।
मुरादाबाद में होने वाली रामलीला को लेकर प्रशासन ने रामलीला कमिटीज के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए। बिजली विभाग के घाटे में जाने पर उपभोक्ताओं से वसूली तेज हो गई है। गोरखपुर में एक कैंप का आयोजन किया गया ताकि उपभोक्ताओं की गलत बिलिंग, खराब मीटर जैसी शिकायतों के समाधान के बाद बकाया वसूली हो सके।